बंगाल में मोदी बोले या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म आने वाले वक्त में मैं बंगाल में पैदा होऊंगा। देखिए, अगले वक्त का और पिछले वक्त का नंबर तो नहीं पता, लेकिन इस वक्त में नरेंद्र मोदी को बंगाल जीतना नाक का सवाल बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जिसकी शख्सियत बताई जाती है कि जहां जाते हैं चुनाव जीत जाते हैं, भाषणों का अंदाज ही ऐसा है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाते हैं। इसको लेकर कई बार कटाक्ष, कई बार मजाक बनता रहा है बीजेपी का, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी जोर लगा दी है। लेकिन इस जन्म में क्या ममता बनर्जी से बंगाल छीन पाएंगे नरेंद्र मोदी या नहीं, ये बताने से पहले अल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर जुबैर की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। देखिए, आप जानते हैं 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता एसआईआर को लेकर, ज्ञानेश कुमार की एक प्रक्रिया है जो एसआईआर उसको लेकर प्रभावित है। लगातार केस मुकदमा सब कुछ चला, लेकिन फिर भी 1.5 करोड़ लोगों को प्रभावित होने से ममता बनर्जी भी नहीं रोक सकी। अब तो ये तो नतीजे बताएंगे कि क्या एसआईआर से ममता को फर्क पड़ा या नहीं फर्क पड़ा। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने जो नरेंद्र मोदी पे हमला बोला है वो आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। उसके बाद असम में नरेंद्र मोदी ने किस फाइल की बात कर दी, क्या एप्स्टीन फाइल की बात कर दी या कौन सी फाइल की बात कर दी, वो वीडियो भी आपको इस वीडियो में बताने का काम करेंगे। सबसे पहला देखिए क्या कुछ ममता बनर्जी कहती है, वो देखिए। पीएम मोदी पर आखिर क्यों बरसी ममता बनर्जी, कहा उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब इस जन्म में, पिछले जन्म में बंगाल में हुए थे या नहीं हुए थे किसी को नहीं पता, और अगले जन्म में नरेंद्र मोदी बंगाल में जन्म लेंगे नहीं लेंगे ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन इस जन्म में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग दिया। क्यों मांगा, जरा देखिए क्या बयान दिया। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो भी इसी मतदाता सूची के आधार पर चुने गए थे। ममता का बार बार यही कहना था कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसको पुराने वोटर लिस्ट से चुनाव करा लिया जाए, वही वोटर लिस्ट जिससे नरेंद्र मोदी का चुनाव हुआ था। बाद में आप एसआईआर कर लीजिएगा, पूरा वक्त मिलेगा। क्या जरूरत थी कि महज 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर एसआईआर करने की। लेकिन ममता के इस डिमांड को ठुकरा दिया गया और एसआईआर कराया गया जिससे 1.5 करोड़ मतदाता प्रभावित थे। तो ये ममता का ताजा बयान जो ममता ने कहा कि जो नरेंद्र मोदी है उसे इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, बंगाल की लड़ाई जो है अब मछली पे आ गई है। मांस मछली को लेकर आप जानते हैं बीजेपी दूसरे राज्यों में, बीजेपी के नेता विधायक दुकानदारों पे हमला करते हैं, उसे बंद कराने का काम करते हैं। वीडियो टीएमसी लगातार वायरल कर रही है कि किस तरीके से विधायक जो है, चाहे दिल्ली के हों चाहे बीजेपी के कई नेता हों, वो दुकानदार को बंद करा रहे हैं कि बंद करो मीट की दुकान, मछली की दुकान। और इसी को मुद्दा जो है टीएमसी बंगाल में बना रही है कि अगर सरकार यहाँ आ गई तो हमारे खान पान पे जो है हमला होगा। याद कीजिए, तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से मछली खा रहे थे, उसको लेकर बीजेपी ने क्या कुछ हमला किया। आते हैं फैक्ट चेकर जुबैर क्या कुछ 1.5 करोड़ मतदाता के अंदर फैक्ट चेक करके क्या कुछ निकाले, और भवानीपुर जहां ममता चुनाव लड़ रही है वहां किसका वोट काटा जा रहा है, किस पे गड़बड़ी की जा रही है, उस फैक्ट चेक पे आते हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव की वो वीडियो देखे जो वो मछली खा रहे थे, फिर आते हैं कि बीजेपी उस वक्त क्या कह रही थी। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सकते। तो देखा आपने, तेजस्वी मछली खा रहे थे, उस मछली पे हमला करते हुए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राजनीतिक तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि वे सनातन का जो है अपमान कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने नवरात्रि के पवित्र के बीच तेजस्वी यादव का मछली खाने का यह वीडियो आस्था पर प्रहार और राजद की सोच की पूरी बेनकाबी की है। राजनीति में दिखावा नहीं, संस्कार दिखता है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा है कि कुछ लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं, सनातन के संस्कार पे नहीं चल रहे हैं। मतलब आस्था पे प्रहार जो है वो तेजस्वी यादव को कहा गया, सीजनल हिंदू कहा गया सनातनी। देखिए, अब मांस मछली तो बंगाल के लोग भी खाते हैं, अगर वो लोग खाएंगे और ये कहेंगे कि ये हिंदू नहीं है बंगाल के लोग तो बवाला तो होगा ही। तो इसी को लेकर जो तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर पे, उस मछली पे इतना विरोध हुआ तो इसको मुद्दा जो है टीएमसी जो है बंगाल में बना रही है। लेकिन टीएमसी जो बीजेपी के नेता है समझ गए हैं कि इस मुद्दे को टीएमसी भजा रही है,
तो वो मछली लेकर दुकान दुकान जा रहे हैं। वो वीडियो विजुअल आप देखे कि ये मछली लेकर जा रहे हैं, कह रहे मछली बंद नहीं होगा, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। अब आते हैं सीधा जो असम से जो फाइल्स की वीडियो निकल के आई है, जो नरेंद्र मोदी गप कर रहे हैं, क्या एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं, किस फाइल की बात कर रहे हैं, किस फाइल का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जरा खुद नरेंद्र मोदी की वो वीडियो देखें। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। अब सीधा आते हैं अल्ट न्यूज जुबैर के उस फैक्ट चेक पे कि उन्होंने क्या कुछ फैक्ट चेक किया। भवानीपुर जहां से ममता चुनाव लड़ रही है, वहां पे क्या गड़बड़ी घोटाला निकल के आया। उससे पहले आप एक वीडियो देखिए। अतनु चक्रवर्ती ये चुनाव आयोग के अधिकारी है, इन पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चुनाव आयोग के अधिकारी है जो बीजेपी का झंडा लगा रहे हैं डंडा के अंदर। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल है। कई घंटे गुजर गए, लेकिन चुनाव आयोग की न तो कोई प्रतिक्रिया आई, न तो कोई सस्पेंशन लेटर आया, कुछ भी नहीं आया है। ये बीजेपी का झंडा लगा रहे हैं। सोचिए अगर टीएमसी का झंडा लगा रहे होते तो कितनी कार्रवाई अब तक हो गई होती। तो इस मुद्दे को हमने पिछली वीडियो में भी उठाया था, इस वक्त भी उठा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए कि देखिए किस तरीके से अतनु चक्रवर्ती जो कि चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, जो ऑब्जर्वर है वहां पे, उन्हें जो है वो झंडा लगा रहे हैं बीजेपी का, और इस पे कोई कार्रवाई अब तक जो है चुनाव आयोग ने नहीं किया है। अब जुबैर के फैक्ट चेक पे आने से पहले एक वीडियो देखे जो बीजेपी विधायक का है, किस तरीके से मछली की दुकानों को बंद करा रहे हैं। ना कोई मीट नहीं बिकना चाहिए। कल भाई एक निवेदन है, कल गुजारिश है, कल छठ है सामने, कल थोड़ा सा इसको बढ़ा के रखना, ठीक है। कल पूजा वूजा होगी ना वहाँ पे, तो यहाँ से लोग निकलेंगे, तो कल थोड़ा इसको बढ़ा के रखना। आपके कल भी ये दुकान खुली रही थी जब ये सर्विस स्टार्ट हुआ था, आज भी दुकान ये खुली हुई है। एमएलए से भी कोई लेना देना नहीं है। ये लाइसेंस पूछो, दुकान बंद हो चुकी है वाली। अब आते हैं सीधे अल्ट न्यूज के उस फैक्ट चेक पे जिसने सबको परेशान करने का काम किया। देखिए मोहम्मद जुबैर ने लिखा ट्वीट करके कि पश्चिम बंगाल 2026 की मतदाता सूची में के 558 पीडीएफ फाइलों से 2 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता रिकॉर्ड्स को अल्ट न्यूज ने डिजिटल रूप से बदला। हर मतदाता की कर्म संख्या, मतदाता पहचान पत्र, नाम और निर्णय की स्थिति निकाली। परिणाम चौंकाने वाला था। तो परिणाम जो है अल्ट न्यूज ने बंगाल चुनाव को लेकर को जो है एक रिकॉर्ड किया है एक न्यूज को, और जो है पारदर्शिता की कमी को बताया है। देखिए क्या कुछ जो है वो कहा है, जरा वो आपको हम बताते हैं। सीधा सबसे पहले जो भवानीपुर सीट है, जो ममता बनर्जी का सीट है, उस सीट के बारे में आपको बताते हैं। देखिए भवानीपुर सीट में ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, सामने शुभेंदु अधिकारी है, बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, मुख्यमंत्री के चेहरा भी हैं। मतलब समझिए कि 2 मुख्यमंत्री का चेहरा एक सीट भवानीपुर में चुनाव लड़ रहा है। उस भवानीपुर के फैक्ट चेक में क्या निकला जरा वो देखे। या मुस्लिम मतदाता भवानीपुर में 21.9% है, लेकिन विचारधीन मतदाताओं में उनका हिस्सा 51.8% है। यानी लगभग 4 में से 1 मुस्लिम मतदाता का वोट अधर में है। वहीं हिंदू मतदाताओं के लिए यह अनुपात 17 में से 1 है। मतलब 4 में से 1 मुसलमान मतदाता जो भवानीपुर का है, उसे जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जो है चुनाव आयोग ने रख दिया। वहीं हिंदू की अगर बात करें तो 17 में से सिर्फ 1 हिंदू जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जो 1.5 करोड़ लोग जो एसआईआर से प्रभावित है, उसमें भवानीपुर में ये रिकॉर्ड निकल करके आया, जहां 21.9% मुसलमान है और 4 मुसलमान में से 1 मुसलमान का नाम उस एसआईआर से प्रभावित वाले लिस्ट में है। देखिए कितना चौंकाने वाला ये खुलासा। और 17 हिंदू में से 1 हिंदू जो है वो उसमें है। तो समझिए कि मुसलमानों की तादाद कितनी ज्यादा है उसके अंदर भवानीपुर सीट पे। एक और सीट है बालीगंज सीट, जिसपे जो है इन्होंने जो है डिजिटल ये निकाला है। देखिए एक इन्होंने आरोप ये भी लगाया है
कि ये जो डेटा जो डाला गया है वो ऑनलाइन अगर रहता तो एक नाम डालते, चेक कर लेते, लेकिन पीडीएफ स्कैन किया हुआ है और स्कैन किया पीडीएफ भी कहीं कहीं जो है पूरी तरीके से दिख नहीं पा रहा है, धुंधला है कहीं कहीं। तो बड़ा मुश्किल है कि इसको डेटा को जो है सिर्फ 2 ही सीट के डेटा को जो अल्ट न्यूज ने ऑनलाइन किया तब जाकर ये चीजें पता चली। बाकी तमाम सीटों की तमाम जो डेटा है वो स्कैन किया हुआ है, मतलब फोटो कॉपी करके अपलोड कर दिया गया है, जिसको पकड़ पाना एक तरह से नामुमकिन है। तो देखिए बालीगंज को लेकर क्या कहा गया है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 54% है, लेकिन विचाराधीन श्रेणी में उनका प्रतिशत 75%, 4 में से 3 है, मतलब 4 में से 3 जो है वो विचाराधीन है बालीगंज में। आगे देखिए, कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में एक मुस्लिम मतदाता का नाम विचाराधीन होने की संभावना हिंदू मतदाता की तुलना में 3.1 गुना अधिक है। डेटा दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिशा में एक समान पैटर्न दिखाता है, मतलब समान पैटर्न दोनों में दिख रहा है। मुस्लिम मतदाता को ज्यादा प्रभावित किया गया है, इस डेटा ने ये कहा है। आगे ये भी कहा गया कि इसमें जो फैक्ट चेक के लिए जब उन्होंने लॉगिन करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि क्या क्या कठिनाई आ रही है, कुल मिलाकर ये तमाम चीजें पश्चिम बंगाल में चल रही है। हालांकि जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे तो यही बता रहे हैं कि ममता बनर्जी लोकप्रिय है, ममता बनर्जी फिर से सरकार बना रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।